मोदी जी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। वो सोचते हैं 400 पार हो जाए तो हम संविधान बदल दें, बाबा साहब बनाया हुआ 2/3 बहुमत मिल जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। मोदी ने देश के साथ छला, देश को छला, झूठ बोला, कहा हमको 60 महीने दे दीजिए, हम तकदीर बदल लें, तकदीर उल्टा कर दिया। किसानों के आय दोगुनी नहीं कि उनका खून पी लिया और MSP नहीं दिया, किसानों के साथ गोली चलवाई और किसानों को रौंदवा दिया गृह राज्य मंत्री गाड़ी में, उसमें बहुत कुछ देश के साथ गद्दारी की। कांग्रेस की सरकार में 35 किलो राशन मिलता था, केवल किराया लिया जाता था, कैरोसिन मिलती थी, चीनी मिलती थी। अब वही चीज आप 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो में क्या भला होगा आप ये बताइए। आपने देखा होगा पार्लेज बिस्किट, उसमें परमानेंट लिखा रहता है 15% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, लेकिन हर बार 2 बिस्कुट कम हो जाते हैं। आरओ का पेपर लीक हुआ, उसके बाद पुलिस का पेपर लीक हुआ है, अग्निवीर भर्ती। अब युवा जो है आर्मी में जाना चाहता था, वो भी नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि 4 साल बाद वो घर आ जाएगा वापस। शहीद होगा किसान का बेटा, गरीब का बेटा, किसी भी नेता मंत्री का बेटा नहीं जाना चाहता वहाँ पे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मौजूद हूँ और रायबरेली का सदौली गांव है, जहां से मैं लोगों से बातचीत करूंगा। तमाम लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। 10 साल में मोदी सरकार ने इनको क्या दिया, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूंगा मैं, क्या नाम हुआ आपका? लल्लू राम यादव। ये बताइए, क्या माहौल रायबरेली का आप देख रहे हैं? रायबरेली का माहौल है कि कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही, राहुल गांधी के पक्ष में। हाँ, और राहुल गांधी भारी मतों जीतेंगे। राहुल गांधी जीत रहे हैं? जी बिल्कुल जीत रहे हैं। लेकिन मोदी जी अब की बार कह रहे हैं, अब की बार 400 पार का नारा। मोदी जी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। वो सोचते हैं 400 पार हो जाए तो हम संविधान बदल दें, बाबा साहब बनाया हुआ 2/3 बहुमत मिल जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 2/3 बहुमत हो संविधान बदला जा सकता है। तो इसे धोखा देने के चक्कर में संविधान बदल, जनता नहीं चाहती, जनता भाप गई है, इसलिए वो ये कहना बंद कर दिया। 400 के पालन की भाषा बंद हो गई। कह रहे अब की बार 400 सीटें आ रही बीजेपी की। 400 बता तो रहे हो, तो संविधान बदलने के लिए है, जनता को धोखा देने कि 400 सीट पा जाए तो संविधान बदल लें, बाबा साहब बनाया हुआ अधिकार छीन लें, फंडामेंटल राइट नष्ट हो जाए। मोदी ने क्या काम किया आप लोग? नहीं, मोदी ने देश के साथ छला, देश को छला, झूठ बोला। मोदी ने जो गारंटी दी 10 साल सत्ता में, कहा हमको 60 महीने दे दीजिए, हम तकदीर बदल लें, तकदीर उल्टा कर दिया। किसानों के आय दोगुनी नहीं कि उनका खून पी लिया और MSP नहीं दिया, किसानों के साथ गोली चलवाई और किसानों को रौंदवा दिया गृह राज्य मंत्री गाड़ी में, उसमें बहुत कुछ देश के साथ गद्दारी की। देश का विकास करने आए मोदी जी, विकास कर रहे हैं। क्या विकास किया? कोई विकास नहीं किया। बच्चे ऐसे अरे इतना काम कर दिया मोदी ने। नहीं, क्या विकास है? ये बच्चा जवान है, ये बच्चा जवान पढ़ता है और शिक्षा ग्रहण करता, पैसा खर्च करता है और इसके बाद 10 बार पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा नहीं होती, तो उनके माँ बाप तंगी हालत में है, पॉवर्टी में जीते हैं, मिजरी में, तो परेशान नहीं होते। ये कैसे पेपर लीक हो जाता है? तुम चौकीदार हो, उन्होंने कहा था मैं चौकीदार हूँ, तो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी हजारों करोड़ रुपया पैसा कैसे लेकर विदेश चले गए? तो चौकीदार कैसे काम कर रहा है देश के साथ? चौकीदार देश की सेवा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहा है? जो चोर कैसे पैसा लेकर चले गए? पूरे अडानी के बंदरगाह में 10 करोड़ का अफीम और गांजा पाया जाता तो अखबार में नहीं निकलता। गोदी मीडिया उसके क्या कहते हैं सब गुलाम हो गई है। और अभी 7.5 क्विंटल RDX RSS कार्यालय मिली, अगर किसी मुसलमान घर में मिल जाती तो जमीन आसमान एक हो जाता। मुसलमानों खदेड़ देते, देश से खतरा है। नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान खुश होगा। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिया तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस कैसे खुश होगा? नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, हर भाषण में झूठ बोलते हैं। झूठ थोड़ी बोलते नहीं, झूठ बोलते, जुमलेबाज आदमी है ये, झूठा बजट झूठा आदमी है। झूठे। हाँ, ये अपनी पत्नी के नहीं तो जनता क्या होगा? अरे अब पत्नी से याद दिलाए, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की बात। नहीं, पुलवामा में जो शहीद हो गए उनके मंगलसूत्र, उनके औरतों कहाँ गए? ये कांग्रेस के पास कोई कैमरा लेके सरकार चलावेगी क्या? किस घर में सबके जेवर कहाँ रखे तो हम छीन लें और उनके बच्चों को दे दें जिनके ज़्यादा बच्चे? मुसलमानों गाली देते हो? ये मुसलमान देश के नागरिक नहीं क्या? हिंदुस्तान को बनाने में मुसलमानों के योगदान नहीं क्या? देश आज़ाद कराने में मुसलमानों के योगदान नहीं क्या? ये धर्म से लड़ाते हो। मोदी बांट रहे हैं क्या? मोदी देश को बांट रहे हैं, धर्म में लड़ाई करा रहे हैं। हिंदुस्तान एक फुलवारी है, उसका एक माली होता है जो सबको समान देखता है, सब में पानी खाद बराबर देता है। ये उनमें नहीं, सबका साथ सबका विकास झूठ बोलते मोदी जी। हाँ सर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम कहते मोदी जी में अगर बहुत लोकप्रिय हो, बताते दुनिया की बड़ी पार्टी बीजेपी है और देश में हमारा बहुत लोकप्रियता है, तो राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़के रायबरेली देख लें, अगर जमाने जब्त हो जाए जो कुत्ता खाता उसमें खिला दिया। ये हाल है। हाँ, ये हाल है। तो ये बताओ, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि मोदी ने 10 साल में बहुत विकास किया, ये विकास काल उनके विकास को जनता भाप गई है, जनता वापस चली आई। वो धर्म जो अफीम है उसका नशा चढ़ा देते जनता, गरीब जनता के ऊपर, जनता उनके बातों में गुमराह हो जाती है। ये 1.5 लाख 2-2 लाख का सूट पहनी गरीब जनता का भला करोगे? 1.5 लाख का सूट, 1.5 लाख सूट पहनते हैं, रोज बदलते हैं, बताते हमारी शौक है। मोदी कह रहे टेलर था 10 साल, अब 5 साल और दो और काम करेंगे। अरे वो कहते 5 साल दो तो 60 महीने दिया तो देखा तो देश क्या कहाँ चला जा रहा है? नहीं, किसान इस देश की तकदीर नहीं क्या? किसान तो इस देश की आत्मा है।
सबको खाना खिलाते हैं। गोली क्यों चलवाया, कांटे क्यों चलवाया, तार क्यों लगवाया, कीले क्यों गड़वाई? ये किसान दुश्मन है। जनता भाप गई है, हिंदुस्तान का किसान मजदूर जाग गया है। अब नरेंद्र मोदी को, संविधान के नष्ट करने वाले लोगों को अब वोट नहीं देगी। नहीं दो। इंडिया गठबंधन 300 संविधान की रक्षा मोदी कर रहे हैं। नहीं, मोदी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस से बढ़िया कौन रक्षा करेगा? अखिलेश यादव बढ़िया रक्षा कौन करेगा? और सपा और कांग्रेस गठबंधन है। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन 300 के ऊपर जा रहा है। मोदी जी इंडिया को इंडी बोल रहे हैं। इंडी बोल रहे हैं, ये व्यंग्यात्मक शैली इस तरह कहना चाहिए। तुम 44 पार्टियों का तुम्हारा गठबंधन है, तो तुमको इंडी नहीं भिंडी कहें हम हैं? हमारे को इंडी बताते हो इंडिया गठबंधन को? 44 पार्टियों का गठबंधन है। हाँ, तो अब की बार जो है 400 पार नहीं हो रहा। नहीं, 400 पार नहीं हो रहा। संविधान बदल, जनता संविधान, ये गरीब आदमी है, ये बाबा साहब का बनाया संविधान, चुप रहो, बाबा साहब का बनाया संविधान कोई बदलने नहीं देगा। ये जनता जाग गई है। क्या कह रहे हैं? रुकिए, अब युवाओं से बात कर ले, बोलो। जी, मैं जो है 3 साल से एग्जाम दे रहा हूँ। अभी हाल ही में आरओ का पेपर लीक हुआ, उसके बाद पुलिस का पेपर लीक हुआ है, पुलिस का पेपर भी लीक हुआ है, आरओ का पेपर लीक हुआ, उसके बाद अग्निवीर भर्ती। अब युवा जो है आर्मी में जाना चाहता था, वो भी नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि 4 साल बाद वो घर आ जाएगा वापस। शहीद होगा किसान का बेटा, गरीब का बेटा, शहीद होगा किसका बेटा? गरीब का बेटा। किसी भी नेता मंत्री का बेटा नहीं जाना चाहता वहाँ पे। पेपर दे रहा है। अभी मैंने पुलिस का एग्जाम दिया है, 2 महीने पहले भी पुलिस का एग्जाम दिया है। मैं बहुत दूर सेंटर था मेरा, 2000 रुपये किराया लगा कर गया, उसके बाद वहाँ से वापस आया, पेपर लीक। अब फिर मैं तैयारी करूँ, 2000 रुपये फिर मैं जोड़ूँ, फिर मैं एग्जाम देने जाऊँ। आरओ का पेपर होता है, 4000 जगह आती है, 8000 सॉल्वर पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं। किसकी देन है ये? मोदी की। बिल्कुल है। वो कहते हैं हम पेपर नहीं लीक होने देते, किसके अधिकारी हैं वहाँ पे? मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, पेपर लीक पे कानून बना देगी। अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, केंद्र और राज्य में दोनों जगह है। अभी तो उनकी डबल इंजन सरकार है ना, फिर कैसे कोई भी एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं? वो काम नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी है तो ही देश का उद्धार होगा। अभी सिलेंडर 750-800 का था, आज की डेट में सिलेंडर कितने का है? 1200 का हो गया। राशन पे जनता का वोट ले रहे हैं, जनता जाग चुकी है। अब किसी भी तरीके से इन लोगों की कोई भी वो नहीं चलेगी। 5 किलो राशन पे वोट नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं मिलेगी। 5 किलो राशन लेके हम रात भर जो जगते हैं, रात भर उसका क्या? रात भर साढ़ खेदते हैं, लीलगा खेदते हैं। ये कह रहे हैं कि 10 साल में मोदी ने बहुत काम किया, आपको नहीं मिला कुछ नहीं मिला। 4 पेपर मैं दे चुका हूँ, चारों में अभी 4 फिर देने, वही पेपर फिर से मैं 2 साल से दे रहा हूँ लगातार। कोई पेपर लीक सब बोलो, बिल्कुल लीक हो रहा है, आपके सामने है। आरओ का पेपर, यूपी पुलिस का पेपर, अग्निवीर भर्ती जो हो रही है, वो भी 4 साल के हम जाना चाहते हैं, 4 साल में घर आ जाएंगे। किस बेस पे हम जॉब करेंगे? 4 साल में किस? मोदी कह रहे हैं ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब इससे बड़ी कौन सी पिक्चर वो दिखाएंगे? सारा युवा जाग चुका है, किसी भी भ्रम में नहीं आना हम लोगों को अब। बिल्कुल कह रहे हैं युवाओं को लोन दिया जा रहा है, युवा विकास कर रहा है। लोन दिया जा रहा है, 50% लोन दे देंगे, उसके बाद उसका 4 गुना वसूलेंगे। कहाँ से देंगे हम? हमें नौकरी 4 साल की दे रहे हैं, लोन हमें 20 लाख का देंगे, वसूलेंगे 50 लाख। हम 4 साल में हम किस तरह लोन का भरपाई कर पाएंगे? तो मोदी की सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। जाग चुका है इंडिया गठबंधन। जी बिल्कुल। तो ये बताओ, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उस पे सरासर वो झूठ है और गलत है। जनता किसी भी बहकावे में नहीं आएगी, जनता किसी भी बहकावे में नहीं आएगी इस बार। देखो, हिंदुस्तान में संविधान है, संविधान से सरकार चलनी चाहिए। जैसे विकास दुबे था कानपुर में, तो जब आदमी हाथ उठा सिलेंडर कर रहा है तो उसको जान से मारने की क्या जरूरत है? उसको सीजेएम के कोर्ट में खड़ा करना चाहिए था, उसको चाहे 2 महीने फांसी हो जाए। आप किसी की हत्या क्यों कर रहे हैं? मोदी काम नहीं कर रहे। नहीं, विकास जो वो खुशी दुबे, मैं समझ गया, उस पे मत जाइए। मोदी काम नहीं मोदी कोई काम नहीं करे। आप क्या आप एक चीज़ बताइए, जैसे बताते हैं गड्ढा मुक्त, मैं बता रहा हूँ, ये मेरे यहाँ 3 स्कूल हैं, जूनियर, प्राइमरी, इंटर कॉलेज, तीनों सरकारी हैं। पिछले 10 साल से अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं। अगर बारिश भी हो जाए तो कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। अगर अभी भी साइकिल निकल जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात। अभी आप जाइए, यहाँ से लेकर आधा किलोमीटर सर्वे कर लीजिए भाई। अगर बारिश हो जाए, छोटे मेरे भाई पढ़ने आते हैं, बड़े भाई हैं, इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल है, मतलब तीनों कॉलेज हैं, लगभग 10,000 बच्चे हैं। अगर गड्ढे में, रोड में इतने बड़े गड्ढे हैं कि अगर बाइक से आप तेज चले जाए, बारिश हो जाए, अगर ना गिरे तो मैं दावा देता हूँ 100% गिरेंगे।
काम नहीं किया सड़कों को। कोई काम नहीं भाई। तो कह रहे बहुत सड़कें बनवाई। तूने कागज पे काम करना अलग, धरातल पे काम करना अलग बात। जैसे और बताते कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। भाई कांग्रेस पीछे छोड़ो कि किसने क्या किया उसमें, तुम बताओ 10 साल में हमने क्या किया, इसमें आप बात करिए। हम नहीं, हमारे पिताजी ने क्या किया, घर बना के दिया क्या नहीं, अब हम बताएं हमने क्या किया, हम वो जाने। 70 साल केवल तुम पीछे देखते हो, आगे बताओ क्या किया। आगे वो कह रहे हैं कि 2047 में मोदी को जिताते रहो, 47 में विकसित भारत बना देंगे। नहीं, कैसे बना देंगे, एक एग्जाम्पल आप दे सकते पत्रकार महोदय? तो कह रहे 10 साल में जिस तरह से विकास किया ऐसे ही विकास आगे। एक चीज बताइए, हम आपसे पूछेंगे, आप हमारे बड़े भाई हैं, एक हम जोली हैं। 4 साल में एक घर से लड़का साइकिल सीखते चालू करता है, मोटरसाइकिल शुद्ध नहीं सीख पाता। अगर हाईवे छोड़ दो, हो सकता है बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए। और 4 साल में मेरे पिता आर्मी में है, मेरा भाई आर्मी में है, चचेरा भाई, मेरे मामा आर्मी में है, मेरा साला आर्मी में है। ठीक, 4 साल में तुम बॉर्डर पे सुरक्षा कराओ। 4 साल में सुनिए, 4 साल में 1 साल की छुट्टी निकल गई, 1 साल ट्रेनिंग कराओगे, 2 साल में तुम बॉर्डर पे कोई खिलवाड़ बना रखा। और बता दे चाइना, तो चाइना कहाँ डरा हुआ है? मोदी केवल एक आडंबर बनाते हैं, झूठ बोलने का एक फैक्ट्री बना रखा है। 15 लाख राशन, हाँ जैसे राशन कहते हैं ना 5 किलो फ्री। कांग्रेस की सरकार में 35 किलो राशन मिलता था, केवल किराया लिया जाता था। कैरोसिन मिलती थी, चीनी मिलती थी, समझिए आप। वही कैरोसिन वही है। ठीक, अब वही चीज़ आप 5 किलो दे रहे हैं। 5 किलो में क्या भला होगा, आप ये बताइए। हम कहते हैं आप ऐसा करिए प्रधानमंत्री जी, हम इनको दे देंगे, इनके परिवार को 5 किलो राशन। ठीक, उसके बाद एक बार DAP 5 किलो कम हुई, दोबारा DAP 5 किलो कम हुई, रेट बराबर। एक कहावत सुनी होगी आप भी हैं, आपने देखा होगा, एक पार्लेज बिस्किट, उसमें परमानेंट लिखा रहता है 15% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, लेकिन हर बार 2 बिस्कुट कम हो जाते हैं। आपने बढ़ गया महंगाई चरण सीमा पे है भाई। ठीक, ये कंडीशन है। तो ये कुल मिला के ये कंडीशन है, महंगाई को तो कोई वो तोड़ नहीं। आप GST हर चीज़ में, आप शिक्षा पे GST खींच रहे हैं। ठीक, आप कर्जा माफ़ कर रहे हैं विजय माल्या का, अडानी अंबानी का, किसान का कर्जा नहीं माफ़ कर रहे हैं। तो आप कहाँ से आप सोच रहे हैं विकसित होगा? आप अडानी, मोदी जी कह रहे हैं कि पहले राहुल गांधी रोज अडानी अंबानी पे सवाल पूछते थे, चुनाव आते अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे, जबकि राहुल गांधी तो रोज सवाल पूछ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? मोदी जी चुनाव में जो झूठ बोल रहे हैं। अब ये बताइए, एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको आप पप्पू कहते हैं और अपनी डिग्री छुपा के बैठे हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको आप पप्पू कहते हैं, जिसके देश के उसमें उसने 2 अपनी दादी खोई है, उसने अपना पिता खोया है। राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या खोया है? राहुल गांधी ने अपना पिता खोया, अपनी दादी खोई है। ये इस पर ये बोलते हैं कि मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, भिक्षा मांग के खाई, चाय बेचता था और अब देश की सेवा कर रहा हूँ। जिसकी औकात नहीं होती है, समझिए, जैसे अपने गांव में होता है, जैसे करने लगा, स्मैक पीने लगा, शराब पीने लगा, तो आखिर में औरत को मारता पीटता, औरत छोड़ देता। उसके बाद मैं कहता हूँ अपना परिवार छोड़ दिया, ये नहीं होता। परिवार चलाने के लिए एक जिगरा चाहिए और कमाने के लिए हैसियत चाहिए। परिवार छोड़ने से भला नहीं होता। अब इस तरह हमारे सारे भाई परिवार छोड़ दें तो औरतें कहाँ जाएंगी? तो सवाल ये है कि मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो बोले थे महंगाई बहुत हो गई है, देश में युवा बहुत बेरोजगार है, महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब सरकार में आ गए हैं तो इन मुद्दों पे बात नहीं करते वो। भाई ये इन मुद्दों में उनका एक ही काम है कि हिंदू मुस्लिम में मुद्दे में बात करिए। और एक कहावत कही गई, हमने यह सुना है, हमारे से चाचा हैं, ये ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, उससे कोई मतलब मीडिया के सामने। ठीक, हमने ये सोचा, हमारे पूर्वज बताए कि राम भगवान, अरे यार ठीक, हमको ये बताया गया कि हमको राम भगवान लाने वाले। आज जब सुबह उठते कोई मिलता है, चाचा राम राम कहते, लेकिन हमने अयोध्या में देखा कि राम भगवान इतने से थे, मोदी जी इतने से थे, और गाना कौन गाते हैं? हम राम को लाए हैं। अब इनकी औकात है, त्रेता में पैदा हुए थे कि यहाँ कलयुग में पैदा हुए, ये राम को लाने वाले हैं, ये आडंबर करते हैं केवल। आपकी जनता सबक सिखाएगी, बिल्कुल सबक सिखाएगी। कितना पार हो रहा है बीजेपी का। यहाँ मान लीजिए बहुत 100 सीटें पूरा देश में, पूरा क्या 400 पार का नारा। वो केवल फर्जी फीडिंग। हम जैसे कहते हैं अब की बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अपने मुंह से कहने से कोई मिट्ठू मियाँ नहीं बनता। ठीक, बिल्कुल। देश कह रहे देश तरक्की पे कर रहा हो गया है। मेरे भाई देश कहाँ तरक्की हो रहा? आप कोई भी युवा बता दें तरक्की हो रहा? आप ये बोले, आ रहा हूँ भैया। देश तरक्की नहीं कर रहा, कुछ पूंजीपति देश के हैं जो वो तरक्की केवल कर रहे हैं बस, बाकी देश तरक्की नहीं कर रहा। रही बात 400 सीट की, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात छोड़ के पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ बीजेपी लड़ाई में हो। ये सरकार 400 कहाँ से ले आएंगे?
उत्तर प्रदेश गुजरात छोड़ किसी पूरे देश में किसी राज्य में लड़ाई में नहीं है ये जब लड़ाई में नहीं है तो 400 कहाँ से आ जाएगी? 200 के अंदर रहेगी भाजपा, पूरे देश में 200 के अंदर रहेगी। कह रहे हैं कि मोदी के बीजेपी के नेता और मोदी जी अपने प्रचारों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने देश में बहुत विकास किया है। देश का विकास नहीं किया, कुछ पूंजीपतियों का विकास किया है। देश का कोई विकास नहीं हुआ है, केवल कुछ पूंजीपतियों का विकास हुआ है बस। कुछ लोग कुछ पूंजीपतियों का विकास हुआ है, देश का कोई विकास नहीं हुआ है। तो अब की बार 400 पार नहीं आ रही है। क्या चीज? 400 पार नहीं होगा। 200 पार नहीं होगा। 200 मुद्दे क्या हैं? आप लोगों की क्या परेशानियां हैं? परेशानियां यह है कि शिक्षा बहुत पीछे है, शिक्षा फ्री नहीं है, शिक्षा बहुत पीछे है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कोई पेपर नहीं हो रहा है, किसी का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, किसी का पेपर का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बस यही सब भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। मोदी तो यही सब दूर करने आए थे। दूर करने कहाँ किया? 10 साल में दूर किया है मोदी ने। जो विपक्ष में थे उनका दूर कर दिया है, जो पार्टी के साथ में उनका सबका दूर नहीं है, सबका दूर कर दिया है जितना विकास था। तो ये जो प्रचार करते हैं मोदी जी, मोदी की गारंटी बोल रहे हैं, गारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं? अरे जब कोरोना वैक्सीन की गारंटी नहीं ले पाए हैं, अभी आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन भी नकली लगवा दी, तो गारंटी किस चीज़ की? कोई माइकलाल पूरे देश में पोलियो की गारंटी थी, कांग्रेस ने ली थी, उंगली उठा के दिखा दे पोलियो गलत था, पोलियो गलत दिखा दे कोई कि गलत हुआ, वैक्सीन पे तो उंगली उठ गई 1 साल में। ये कहते हैं कि 70 साल में हुआ क्या? तो मोदी जी कहते हैं तो हम भी तो कहते हैं 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में बताए तो 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में सिर्फ युवा बेरोजगार हुआ है। 10 साल में केवल कुछ 10 साल में कुछ पूंजीपतियों की आप बोलो। 10 साल में सिर्फ युवा बेरोजगार हुआ है। युवा बेरोजगार हुआ है। जी बिल्कुल, 10 साल में पूरा युवा बेरोजगार हुआ है। सिर्फ राम मंदिर के और धर्म के नाम पर सिर्फ वोट ली जा रही थी अभी तक, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता जाग चुकी है, 5 किलो राशन में कोई वोट नहीं दिया जाएगा। अब की बार मोदी जी नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं पूरे देश में। तो नहीं आ रही। जी बिल्कुल नहीं आ रही है।